ये अमेरिका के अंदर की स्टोरियां आपको मैं बता रहा था, लेकिन चीमा साहब एक दफा फिर मेरा वतन अजीज, मेरी मदरलैंड पाकिस्तान। तो द प्रॉब्लम इज कि लोग परेशान हैं, इंक्लूडिंग मी, जितने भी पाकिस्तानी हैं जो वाकई में अपने हाथों से कमाते हैं वो परेशान हैं, और वो यही कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आपने बड़ा 2 महीनों से हम ये सुन रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी मेडिएशन कर दी और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमने बहुत बड़ी हमारे लिए सक्सेस है, लेकिन अब आए मुद्दे पे, क्या ईरान से हम सस्ती गैस, बिजली और पेट्रोल ले पाएंगे? मैं जब गया था चाइना तो मुझे बहुत अच्छे लगा चाइना, मतलब काफी चीजों से मैं इम्प्रेस हुआ। वुड यू कंसिडर लिविंग इन चाइना? बगैर सोचे जवाब नॉट एट ऑल, सवाल ही नहीं पैदा होता दैट आई वुड लीव द यूएस टू गो एंड लिव इन चाइना। राइट, कई चीजें हैं मेरे लिए। क्या मैं अपना चैनल चला सकता हूँ चाहे नहीं, जो मैं लिखता हूँ अमेरिका में बैठकर। डोनाल्ड ट्रंप गधा है, क्या मैं ये बात बैठ के चाइना में बैठ के शी जिनपिंग के बारे में कह सकता हूँ? तो ये मैं नहीं कर सकता, डर के मारे। हैरानगी हुई है आपको इस खबर पर? तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और जैसा कि आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ समय से कि मुक़्तदर खान एक तरफ जहां पे भारत को नेगेटिवली क्रिटिसाइज तो करते ही हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ मुक़्तदर खान का पाकिस्तान प्रेम अब तो जगजाहिर हो ही रहा है। लेकिन अगर आप इनकी वीडियो को ध्यान से देखें तो मुक़्तदर खान को चाइना प्रेम भी है, लेकिन जहाँ पे मुक़्तदर खान का जन्म हुआ यानी भारत, और जहाँ पे मुक़्तदर खान अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, उसको लिटरली ये गालियाँ भी दे रहे हैं, और इनफैक्ट जिसे कहा जा सकता है कि दिए गए फ्रीडम का गलत इस्तेमाल करना। तो वहीं पर दूसरी तरफ चाइना और पाकिस्तान के लिए इंटेलेक्चुअल तरीके से, यानी अपने आप को न्यूट्रल दिखाने की कोशिश में, अगर कोई एक बात नेगेटिव कर दी हो चाइना या पाकिस्तान के बारे में, तो उस एक नेगेटिव को कवर करने के लिए उसकी जगह 10 पॉजिटिव बातें बोल देना, यही प्रोपेगेंडा चल रहा है आजकल डॉक्टर खान के द्वारा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक तो इंडिया के अंदर ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मिल रहे हैं, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है एट दिस टाइम, और पर्टिकुलरली वांग जी भी वहाँ गया हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं कि ये जो मिडल ईस्ट के हवाले से डेवलपमेंट्स, ज़रा ईरान के हवाले से हमें बताएं कि अमेरिका का प्लान क्या है? पहले तो द ब्रिक्स का इंटरेस्टिंग है, मतलब अभी जो बयानात आ रहे हैं वहाँ पे अजीत डोवल की मुलाकात ईरान के रिप्रेजेंटेटिव से भी हुई, वांग यी से भी हुई। अब ये जो ब्रिक्स की जो मीटिंग है, तो इट इज़ पार्ट ऑफ द ब्रिक्स। इंडिया इज़ द चेयरमैन है ना इस साल ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स की समिट अब इंडिया में होगी। तो इंडिया वांट्स इट टू बी ए सक्सेस, दे वांट शी जिनपिंग टू कम, दे वांट पुतिन टू कम। तो आपको तो याद है कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी मई के महीने में, वहाँ पे तो काफ़ी झगड़ा हो गया था ना ईरानियंस का विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। फिर इंडिया ने भी सड़ा दिया बाय सेइंग कि इजराइल की कोई क्रिटिसिज्म नहीं होनी चाहिए। तो एक इजराइल का क्रिटिसिज्म नहीं करने दिया इंडिया, दूसरा यूएई ने ईरान के बारे में रेस करने की इशू की। फिर ईरान चाह रहा था कि अमेरिका का क्रिटिसिज्म है, वो भी इंडिया ने नहीं करने दिया, यूएई भी नहीं करने दिया। सो इट वाज अ डिसफंक्शनल मीटिंग इन सम सेंस। तो जो अल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर ये बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बन रहा है। जियोपॉलिटिक्स में ब्रिक्स इज ट्राइंग टू क्रिटिसाइज द वेस्ट। इंडिया तो वेस्ट में घुसा हुआ है, ना सिर्फ अमेरिका इजराइल बल्कि फ्रांस मेलोनी को चॉकलेट दे रहे हैं। मेलोडी किसी ब्रिक्स के बंदे को नहीं देते ये चॉकलेट, ना चॉकलेट, ना पेड़ा, ना आम, ना कुछ भी नहीं। इंडिया में कई मजे मजे के चीजें हैं भाई। तो एनीवे, तो आई थिंक द वी विल सी कि ब्रिक्स की क्या है। ब्रिक्स बड़ा डाउन है जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं। ब्रिक्स बड़ा खुश है भाई। आप ब्रिक्स के मेंबर है, आपके मेंबर पे अटैक कर रहा है फॉर अटैकिंग ईरान, और आप उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे। ना सिर्फ आप कुछ नहीं कर रहे हो, बट यू आर नॉट लेटिंग the others also talk about it. अब तो इंडिया को थोड़ा डिप्लोमेटिक कवर मिल गया है बिकॉज ऑफ यूएई। तो चाइना का रोल इज स्लाइटली डिफरेंट। चाइना इज सीइंग के मिडिल ईस्ट में बहुत ट्रेड है मेरा, ईरान से भी है, यूएई से भी है, सऊदी अरेबिया से भी है। तो इट वांट्स टू कीप ऑल ऑफ देम इन इट्स परव्यू। छोड़ना नहीं चाहता वो किसी एक मुल्क को, या टुवर्ड्स इंडिया या टुवर्ड्स द यूएस।
इसराइल को तो बाहर रख, इज वेरी क्लियर इट वांट्स टू कीप इट आउट ऑफ द गल्फ. तो चाइना इज गोइंग टू कीप ब्रिक्स एंड एससीओ उसके बैक पॉकेट में रखेगा और ट्रम्प से बात करेगा. सो आई थिंक दैट इज वेयर इट इज. देखिए, तो आई थिंक इट विल साउंड वेरी बैड, बट थर्ड वर्ल्ड ये यार अभी चाइना तरक्की कर रहा है, बट इट इज स्टिल नॉट द सेम थिंग, यू नो. कि फॉर एग्जांपल मैं जब गया था चाइना तो मुझे बहुत अच्छे लगा चाइना, मतलब काफ़ी चीज़ों से मैं इम्प्रेस हुआ. तो वहाँ पर मैं किसी से बात कर रहा था, मेरे साथ एक हांगकांग का स्कॉलर था. ही सेड यू आर वेरी इम्प्रेस्ड. आई सेड या, इट्स मच बेटर देन आई हैड एक्सपेक्टेड. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी एनवायरमेंटल सफाई और टाइम, हर चीज़ वाज फैंटास्टिक चाइना. Would you consider living in China? तो बगैर सोचे जवाब, नॉट एट ऑल. सवाल ही नहीं पैदा होता that I would leave the US to go and live in China. Right? कई चीजें हैं मेरे लिए. क्या मैं अपना चैनल चला सकता हूँ चाहे नहीं. जो मैं लिखता हूँ अमेरिका में बैठकर, डोनाल्ड ट्रम्प गधा है, क्या मैं ये बात बैठ के चाइना में बैठ के शी जिनपिंग के बारे में कह सकता हूँ? ओके, आई विल से दिस इन इंग्लिश. आई थिंक डोनाल्ड ट्रम्प इज एन एस. तो ये मैं मान नहीं कर सकता, डर के मारे फटी हुई रहेंगी रोज के बाद क्या कहूँ, शी जिनपिंग घर आता हूँ या नहीं. सो देयर आर लॉट्स ऑफ स्टिल डेफिशिएंसीज इन द डेवलपिंग वर्ल्ड. एटलीस्ट इंडिया में थोड़ी बहुत आज़ादी है, बट वो भी तेजी से खत्म होती जा रही है. इंडिया इज ऑल्सो बिकमिंग वन पार्टी स्टेट रैपिडली लाइक चाइना. तो वो जो थर्ड वर्ल्ड की डेफिशिएंसीज है डेवलपमेंटल, वो उनके इदारों में भी नजर आती है. जैसा G7 में देखिए कितना धूम होता है, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, नतीजे पड़ते हैं, बट वो अफेक्ट ब्रिक्स के, मतलब पिछले ब्रिक्स से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ. सिर्फ एक स्टेटमेंट था जिसमें इजराइल का क्रिटिसिज्म हुआ, बट नथिंग हैपेंड. कुछ सैंक्शंस नहीं इश्यू कर सके. अब देखिए G7 ने रशिया के ऊपर नए सैंक्शंस लगा दिए. सो वेयर इज द पावर ऑफ ब्रिक्स टू शेप इंटरनेशनल? इतने 2-3 बड़े इवेंट्स हो रहे हैं. यूक्रेन की जंग जिसमें रशिया इन्वॉल्व है, इज अ ब्रिक्स मेंबर, SCO का मेंबर है. ईरान की जंग चल रही है, जिस तो बेसिकली वेस्ट इज फाइटिंग मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स एंड SCO. क्या कर रहे हो आप? हिम्मत है सैंक्शंस इश्यू करने की वेस्ट के ऊपर? नहीं. वेस्ट जिसके ऊपर चाहे सैंक्शंस डाल देता है. सो द बैलेंस ऑफ पावर इज स्टिल हेवीली. सोचिए आप, अगर ब्रिक्स के मुल्क ने ईरान की मदद कर दी तो अमेरिका को, हमारे मुल्क को तो और भी ज्यादा ह्यूमिलिएशन होता ना. एक आप जहाज डुबा देता. वो याद है अर्जेंटीना ने HMS इनविंसिबल को डुबाया था. इनविंसिबल था उसका नाम. एक एक्सोसेट मिसाइल से मारा के डुबा दिया था उसको. इतनी बेइज्जती हुई थी मार्गरेट थैचर की उस जंग में. इट वाज फर्स्ट वर्ल्ड वर्सेस थर्ड वर्ल्ड जंग थी ना. मतलब अर्जेंटीना डिडंट विन दैट वॉर, बट इट ह्यूमिलिएटेड UK. सो बिल्कुल कुछ साथ नहीं दिया ब्रिक्स ने. आई मीन दे डिडंट स्टैंड अप विद देयर मेंबर्स. सो लाइक वही हिम्मत है G7 की, किसी के ऊपर अटैक करके देखो कैसा हो. पिछले 4 साल में तकरीबन $500 बिलियन दे चुके हैं यूक्रेन को. हालांकि वो ना तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, ना G20, ना G7. जस्ट उम्मीद है कि वन डे इट विल बिकम पार्ट ऑफ द वेस्ट एंड दे आर सपोर्टिंग इट सो स्ट्रांगली.